अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नुअमा व हुलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से साहिब ज़मान की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। मुसलसल इसी आय मजीदा के ज़ेल में हमारा सिलसिला गुफ्तगू बउनवान मारिफ़त साहिबुल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ जारी था। और आज ये उसी सिलसिले की आखिरी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। इस दुआ के साथ के परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को इस बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कल की गुफ्तगू अगर अज़हान में महफूज हो तो कल गुफ्तगू थी कि अली इब्न ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो फ़िक़रा, और मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो हस्ती है कि जिसने साहिबुज़्ज़मान से दर्स लिया है। सरदाब के बाहर हर शब जुमा खड़े होते थे, अंदर से सरकार पढ़ाते थे और ये दर्स पढ़ते थे। कैसे कैसी हस्तियाँ, कैसे कैसे लोग। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में अपने बेटे को, किताब का नाम है कश्फुल मुहज्जा, अपने बेटे को उन्होंने वसीयतें की और वो सारी वसीयतें जो हैं वो साहिबुल अस्र से मुताल्लिक़ है कि हमारे वज़ाइफ क्या होने चाहिए ग़ैबत के ज़माने में। कल मैंने अर्ज़ किया था, अगर जहन में हो, बस फ़िक़रा कह के अपनी बात से मुत्तसिल हो जाऊँगा कि इस ग़ैबत के ज़माने में हमारे वज़ाइफ क्या होने चाहिए, क्या मामलात होने चाहिए, किस अंदाज से हमें जीना चाहिए। और फिर उन्होंने फरमाया कि याद रखो कि एक लम्हा भी तुम्हारा अपने मौला की याद से गाफिल नहीं हो। और फिर वो फ़िक़रा जो बहुत कीमती फ़िक़रा है, उन्होंने फरमाया और इस बात को बावर करो कि फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाहि बिल यक़ीन। इस बात को बावर करो कि जहाँ जहाँ अल्लाह हाज़िर है वहाँ वहाँ तुम्हारा इमाम भी हाज़िर है। ठीक है ना। कल की गुफ्तगू इसी मंजिल पे आके हमारी ठहर गई थी और फिर कुछ कुरान करीम की तरफ हमने कुछ आयात को लेके बयान किया था कि परवरदिगार, और उसमें सूरह नूर की आखिरी गुफ्तगू जो हमारी थी कि सूरह नूर की वो आयत थी कि जहाँ अल्लाह ने
माजी में जो आयत के नुज़ूल से पहले ईमान ला चुके, आमाल सालेह कर चुके, उनसे वादा किया था कि उन्हें मुस्तक़बिल में खलीफा बनाएगा। ठीक है ना। और मैंने अर्ज़ किया था कि दो ही बातें हो सकती हैं, या उस माजी वाले बंदे को दोबारा उठाया जाए, या उसको इतनी तवील उम्र अता की जाए कि वो मुस्तक़बिल से जुड़ जाए। ठीक है ना। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हर लहजा, हर लम्हा अपने सरकार से जुड़ के रहें। यानी जहन का गोशा, हमारी ज़िंदगी का लम्हा खाली न हो याद मौला से। कोई भी हम काम कर रहे हों, अपने सरदार को याद करें, अपने सैयद व सरदार को सलाम करें। कोई किसी काम का आगाज़ कर रहे हैं, पहले मौला को सलाम कर लें और फिर आगाज़ करें। जब काम इख्तिताम पे पहुंच रहा है तो फिर मौला को सलाम करें और उसको इख्तिताम की बिलखैर की दुआ करें। इस अंदाज से कि आपका हर लम्हा, हमारा हर लम्हा हमें अपने सैयद व सरदार से जुड़ के रहने की, इस तरह हम अपने आप को आमादा करें कि अपने मौला से जुड़ के रहें। ये याद रखिए अजीज़ों, आज की बात नहीं है, यानी ये तो इब्तदाई ज़माने से। और कल मैंने एक जुमला कहा था, पता नहीं आपके जहन में महफूज है कि नहीं, इसको याद रखिए कि मैंने यानी तारीख़ आलम में किसी भी जी रूह का इतना इंतज़ार नहीं किया गया जितना साहिबुल असर का किया जा रहा है। अगर मेरा साथ देते आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। हाँ। और जब यूसुफ फातिमा रूए अनवर से हिजाब को हटा देंगे और पर्दा ज़ुहूर उलट जाएगा, तो मैंने एक जुमला कहा था, उस वक्त जब सरकार का ज़ुहूर हो जाएगा ना, तो दुनिया की लुगतों से लफ्ज़ इंतज़ार क़यामत तक के लिए मिट जाएगा। दुनिया की लुगतों से इंतज़ार का लफ्ज़ डिक्शनरी से निकल जाएगा। हाँ, अब ये इंतज़ार की कैफियत हैं। यानी आज हमारे माशरे का अलमिया हो गया, लिबास, सख्त बातें हो जाएंगी आज। लिबास को देखकर उसकी मारिफत का अंदाज़ा लगाया जाता है। हाँ, अगर लिबास बोसीदा है, फटा हुआ कॉलर है, अरे हटाओ यार, यही फ़िक्रे हैं। हाँ, हम इस माशरे में जी रहे हैं, ये अलमिया है। हाँ, तो एक बात तो ये तय कर ले कि मारिफत किसी सोसाइटी की मोहताज नहीं होती। जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है, ठीक है ना। मारिफत किसी सोसाइटी की, किसी स्टेटस की मोहताज नहीं होती। ऐन मुमकिन है वो जिसका कॉलर रफू हुआ हो वो अपने सैयद व सरदार से इतना करीब हो कि कोई और उतना करीब ही ना हो। हाँ, है कोई ऐसा जो इल्म गैब जानता है? हाँ, अगर कोई बड़ी गाड़ी से उतर रहा है तो जरूरी नहीं बहुत बड़ा आरिफ भी हो। याद रखना, रिवायात के फिक्रे हैं उस दिन, यानी जिस फिक्रा क्या है रिवायत में, जिस बंदे को सोसाइटी से ऑकवर्ड और बैकवर्ड कह के हटा दिया जाता है। अरे इससे क्या बात करें हम, इसका लिबास तो देखो, इसकी कैफियत तो देखो। हाँ, का मैच नहीं करता स्टेटस, इससे क्या बात करें। का जिसको हटा दिया जाता है, उस दिन उसके मकाम और मंजिलत का अंदाजा होगा कि जब बादल का टुकड़ा उसके घर के दरवाजे पे उतरेगा और उस बादल के टुकड़े से आवाज आएगी, ए अल्लाह के वली घर से बाहर आ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। या साहिब ज़मान, गौर कर रहे या अली, अजीब है वाकई। ये याद रखना, किसी के लिबास को देख के, किसी के हुलिये को देख के अंदाजा ना लगाओ, इसलिए कि कौन जानता है गैब, कौन अपने मौला से कितना करीब है। और जिंदगी कैसे गुजर रही है। हाँ, आज भी एक हादसा रूनमा हुआ और बड़ा दर्दनाक कर्बनाक हादसा था। तो मौला का कमसिन जाकिर, हाँ, फिर अल्लामा शहीद हसन तुराबी साहब का फर्जंद और एक और कोई मोमिन जवान किस तरह शहीद हुए। अल्लाह उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हाँ, ये ज़माना है और ये आखिरी ज़माने की अलामात में है। इस तरह की अमवात का होना, बारिश का ना होना, मतलब बेपनाह चीज़ें हैं जो आखिरी ज़माने की अलामात में है। लेकिन एक बात और बता दूँ, मेरे मौला का ज़हूर अलामात के पूरा होने या न होने पे मुनसर नहीं है। मर्जी है तुम्हारी, बस इज़्ने इलाही का इंतज़ार है।
जब इज़्न मिलेगा गैब का पर्दा उठ जाएगा। हाँ, अजीब बात यह है कि हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए सरकार, जिंदगी गुजारना कमाल नहीं है, जिंदगी तो सब गुजार रहे हैं, कामयाब जिंदगी गुजारना कमाल है। अजीब है, जिंदगी गुजारना, जिंदगी तो सब गुजार रहे का, कामयाब जिंदगी गुजारना कमाल है। और कामयाब जिंदगी का बस एक ही राज है, अब आपके हवाले है जुमला, नबी ने बतला दिया, कामयाबी सिर्फ अली के साथ मिलती है। नबी की हदीस है, याद रखिएगा इस बात को, कामयाबी सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के साथ है। हाँ, अगर कदम बढ़ाएं और इस मंजिल को समझें और दर्क करें तो कैफियत मुख्तलिफ हैं ज़माने आखिर की। और मैंने अर्ज़ किया कि मौला की मारिफत इतनी सादा नहीं कि उनको ख्वाबों पे और चंद वाक़यात पे उनको मुनहसर किया जाए। हाँ, और वो ऐसी हस्ती कि जो जी मरातिब हस्ती हो, उसका समझना मुश्किल है, उसका दर्क करना मुश्किल है कि वह हस्ती साहिब ज़मान की क्या है। दुनिया समझने से कासिर है। सिर्फ हम दिक्कत अगर कर लेना उसी ज़ियारत पे, मैं आम ज़ियारत की बात कर रहा हूँ जो नमाज के बाद हम सरकार को सलाम करते, तो बहुत सारे फैसले उन्हीं फ़िक्रों में मौजूद हैं, बहुत सारे मामलात उन्हीं फैसलों में, उन्हीं सलामों में जो हम हर रोज़ नमाज के बाद तिलावत करते, उन्हीं में सारी की सारी बातें पोशीदा हैं। आज की मजलिस थोड़ी सी बोझल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूरी है हुजूर, आपका हर बढ़ता हुआ कदम आपको मुतवज्जे कर रहा है अपने मौला की तरफ। आप माने न माने, चाहे न चाहे, सैयद व सरदार का ज़हूर होना है, और हर किसी का बढ़ता हुआ कदम उसे ज़हूर मौला से करीब कर रहा है। जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हाँ, कितना तेज वसाइल हो गए। और ये भी बात याद रखिएगा कि हर हुज्जत को अल्लाह ने उसके ज़माने के एतबार से मोजज़े अता किए हैं। हर हुज्जत को रब ने उसके ज़माने के एतबार से मुअज्जिज़ अता किए हैं। यानी हमारे नबी के ज़माने में फसाद व बलागत बहुत उरूज पे थी, तो सरकार को कुरान अता किया। तवज्जो कर रहे हैं, है ना। इसी तरह कलीमुल्लाह का ज़माना देख ले, और ये भी बात बावर करें कि हर यानी मोजज़ा उस वक्त तक रहता है जब तक साहिब मोजज़ा रहता है। साहिब मोजज़ा रुखसत हुआ, मोजज़ा भी उसके साथ रुखसत हो गया। यानी कलीमुल्लाह का मोजज़ा असा था, असे का मोजज़ा उस वक्त था जब तक कलीमुल्लाह थे। कलीमुल्लाह रुखसत हुए, असे का मोजज़ा भी उनके साथ रुखसत हो गया। अगर दकीकन महसूस कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो यूं महसूस कर ले, मां सिवा 3 मोजज़ों के हर मोजज़े का रहना साहिब मोजज़ा के होने पे दलील है। एक कुरान मेरे नबी का मोजज़ा है जो मेरे नबी के होने पे दलील है। दूसरा, हर 13 रजब को दीवारे काबा शक होके बताती है, अल्लाह सलामत व आबाद रखे। तीसरा, हर असरे आशूर खाके करबला सुर्ख होके बताती है। मौजज़े का रहना साहिब मौजज़ा के होने पे दलील है। और अगर गौर करें तो कुरान लफ्ज है, आयत आयत अल्लाह की है, लहजा लहजा अल्लाह का है, सूरा सूरा अल्लाह का है, लफ्ज लफ्ज अल्लाह का कुरान, आयत आयत अल्लाह के कुरान, सूरे सूरे अल्लाह के। लेकिन लफ्ज बेजान है जब तक उन्हें लहजा ना दिया जाए। समझने वाले लोग तशरीफ फरमाए, महसूस करेंगे। यानी लफ्ज बेजान है, उनमें जान नहीं जब तक उनमें लहजा ना आ जाए। मसलन मैं समझाता हूं, एक ही जुमला 2 लहजों में कहता हूं, आप समझ लेंगे। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लहजा। दूसरा, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब लहजा डिसाइसिव है ना, है ऐसा या नहीं है ना। यानी लहजा बदलने से माना बदल जाते हैं। जुमला एक ही है लेकिन लहजा बदला, माना बदल गया। तो लफ्ज अल्लाह के कुरान, आयत अल्लाह की, सूरे अल्लाह के, लेकिन लहजा है प्यारे नबी का। वो लहजा बतलाएगा कि कौन सी आयत किस मिजाज पे नाजिल हुई है। जो साथ दे रहा है मेरा अल्लाह उसे सलामत रखे। बातें थोड़ी सी बोझल है, क्या कौन सी आयत किस लहजे में किस माना में नाजिल हुई, वो लहजा फैसला करेगा। अब नबी आखिर ज़मान तो दुनिया से रुखसत हो गए, तो मानना पड़ेगा ना कि जब तक कुरान है तब तक आयतें हैं, और जब तक आयतें हैं तब तक एक मुस्तफा जैसे लहजे की जरूरत है जो कुरान को
को समझाता रहे कि किस माना में नाजिल हुआ है। हाँ? तो इसका मतलब यह हुआ, आपकी जियाफत ईमानी के लिए कह देता हूं जुमला, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने जब भी अपने बंदों से बात की नबी के लहजे में की। इसका तो माना यही है ना। तो अल्लाह जब भी अपने बंदों से बात करता है तो लहजाए मुस्तफ़ा में करता है। एक दिन कुरान ने आवाज दी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। सरकार को सफर मेराज हुआ। सफर मेराज के बाद सरकार वापस तशरीफ लाए। शमे रिसालत के परवानों ने घेर लिया। नबी से मेराज की हालत पूछने लगे, अहवाल मेराज पूछने लगे। सरकार से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि जिब्रील भी एक मंजिल तक आए और फिर जिब्रील भी रुक गए, उससे आगे बस आप थे या आपका अल्लाह था और दरमियान में कोई नहीं था। तो ऐ अल्लाह के महबूब इतना बतलाइए, अल्लाह जब भी हमसे बात करता है तो आपके लहजे में करता है। ये बतलाइए जब कोई भी दरमियान में न था तो आपसे किसके लहजे में बात की है? जब कोई भी दरमियान में न था तो आपसे किसके लहजे में बात की? अचानक से अगर यहां से कोई दाखिल हो जाए तो मैं भी देखूंगा, आप सारे देखेंगे, होगा या नहीं? बस यहां सहाबा किराम का सवाल मुकम्मल हुआ, उसके घर का दरवाजा खुला जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलने का हुक्म था। ना ठहरो, मैं एक जुमला और कह दूं, मस्जिद में उसी के घर का दरवाजा खुलेगा कि जिसके हुजरे में और मस्जिद में तहारत में फर्क ना हो। साहिब ज़मान नारे हैदरी, तवज्जो है? कहा उसके हुजरे में और मस्जिद में तहारत में, बोलोगे तो बात बनेगी, तहारत में अहसन तुम फर्क ना हो। अजीब है वल्लाह, अजीब है। अचानक से वो जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुला करता था वो दाखिल हुआ। सारे सहाबा देखने लगे। एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, देख भी रहे हो, पूछ भी रहे हो। या अली दुरूद भेजे मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मौलाना की सेहत व सलामती के लिए एक बार बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े। अल्लाह बुजुर्गों के साए को सरों पे कायम और दायम रखे। याद रखिए, लहजा जरूरी है। तवज्जो है दोस्तों की, लहजा जरूरी है। दूसरी आयत कुरान की, बस कुरान ही से दो चार बातें करके रुखसत लूंगा। कुरान कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अल्लाह कह रहा है मेरा नबी मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है। अगर मेरा मोहम्मद कत्ल हो जाए या दुनिया से रुखसत हो जाए, रब फरमा रहा है, कुरान की आयत है, तो मैं देख रहा हूं तुम सब के सब एड़ियों पे घूम के पिछले दिन की तरफ वापस चले जाओगे। तुम नहीं, वो जो मुखातब अव्वल हैं, तुम नहीं, वो जो मुखातब अव्वल है। क्या फरमा रहे परवरदिगार कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा मोहम्मद कत्ल हुआ या दुनिया से रुखसत हुआ तो तुम सब के सब फिक्रा एड़ियों पे घूम के, यानी लम्हा नहीं लगाओगे, पिछले दिन की तरफ वापस चले जाओगे। अजीब बात है दोस्तों। हाँ, तो कुरान क्या कहता है, अगर हमारे मोहम्मद दुनिया से रुखसत हुए तो हम ये देख रहे हैं कि तुम सब के सब एड़ियों पे घूम के पिछले दिन पे वापस चले जाओगे। इधर तारीख हमें यह बतलाती है, नबी ने पर्दा फरमाया, इस्लाम बढ़ा, मुसलमान बढ़े, नई नई जंगें हुई, फुतूहात हुई, नए नए लोग दायरा इस्लाम में वारिद हुए। कुरान कह रहा है हम ये देख रहे हैं, अगर तुम सारे के सारे, हमारा नबी दुनिया से रुखसत हुआ, तुम एड़ियों पे घूम के अपने पिछले दिन पे चले जाओगे। तारीख ये बतलाती है कि जब नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो नतीजा क्या हुआ। तारीख कहती है कि इस्लाम बढ़ा, मुसलमान बढ़े, नई नई फुतूहात हुई। तो अब दो बातें हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं, दो बातें हैं। या तो ये मानो कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान ने गलत कहा और दायरा इस्लाम से बोरिया बिस्तर उठा के बाहर चले जाओ, और अगर ये नहीं मान सकते तो फिर ये मानना पड़ेगा कि कुरान हक है
और कुरान यही बतलाना चाहता है मोहम्मद गया नहीं, पहला गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। आज भी एक मोहम्मद मौजूद है। और कैफियत क्या है याद रखिए, जब मेरे सैयद और सरदार का ज़ुहूर होना है, होना क्या है जानते हो? मैंने कल अर्ज किया था, परसों की तकरीर में अर्ज किया था कि काबे को मुस्तकर करार नहीं देंगे मेरे मौला, काबा मुस्तकर नहीं होगा। और दुआए अदीला के फिक्रे कल मैंने पढ़े थे, अगर जहन में हो, कौन है तुम्हारा सरदार? मेरी बनाई हुई दुआ नहीं है, हवाला इतना अप्रोचेबल दिया था तोहफतुल अवाम में, देखो कौन है वो सरदार जिसको मैं और तुम मानते हैं। अल्लज़ी बेबहाएही बक़ियत दुनिया, साहिब ज़मान वो है कि जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। बोलते आना, जिसके दिल में रूह में आले मोहम्मद बस रहे हैं, जिसकी बका दुआए अदीला, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। कौन है साहिब ज़मान? वबे वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, जिसके वजूद के सबब जमीन भी ठहरी हुई है, आसमान भी ठहरा हुआ है। कौन है साहिब ज़मान? वबे युम्न ही रिज़्क़ुल वरा, और वो है कि जिसकी नालैन के सदके वरा रिज़्क़ पा रहे हैं। दुआए अदीला है, वरा रिज़्क़ पा रहे हैं। ये है तुम्हारा मौला। जाओ जाके ज़ियारत जामिअतुल कबीर की तिलावत करो, अंदाजा होगा आले मोहम्मद क्या है, पता चलेगा आले मोहम्मद क्या है। और ये इमाम मासूम की तालीम करदा ज़ियारात है, इसीलिए मैं कहता हूँ ज़ियारात को बहुत दकीकन पढ़े, कुरान की आयत जब पढ़े बहुत रुक के ठहर के समझ के पढ़े, ताकि पता तो चले कि इनके दरबार में सलामी हो रहे हैं, अल्लाह किसकी गुफ्तगू कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। अजीजों, ये मेरे मौला सैयद और सरदार हैं। जब काबे में ज़ुहूर फरमाएंगे, और नबी ने फरमाया अपने ज़माने में, जनाब सलमान को देखा, सलमान खिदमत में थे। सलमान को तो जानते हो ना, इतना खामोश हो गए। हाँ हाँ, सलमान मोहम्मदी जानते हो नहीं जानते? जानते हो ना। मौला तुमको लेके जाए जनाब सलमान के रोजे पे जाओगे ना, जैसे ही जाओगे राइट हैंड पे दाखिल होगे, राइट हैंड पे जहां पर अमीरुल मोमिनीन ने सलमान को गुस्ल दिया था, सीधे हाथ की दीवार है, उसके साथ वो मकाम बना हुआ है जहां गुस्ल दिया था। जो गए हो तायद करो, जो नहीं गए पूछना कि मौलाना ने बतलाया। सीधे हाथ की दीवार पे ना, वो जो जहां गुस्ल दिया उसी के साथ जो दीवार है, उस पे एक हदीस लिखी है। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। उस पे एक हदीस लिखी है, उस हदीस को देखना और गौर करना, यूं ही ना चला करो। हरम है जनाब सलमान का, हर आलिम आम खास हर कोई जाता है। अगर कुछ गलत हो तो बोले ना ये क्यों लिखा है, बोलो मेरे साथ, है ऐसा या नहीं है ना। तो अब वो हदीस क्या लिखी है सलमान के बारे में, दुनिया आले मोहम्मद को क्या समझेगी, पहले इनके दर का खाक रोब तो समझ। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं भाई, सरगोशी नहीं करा। हदीस अमीरुल मोमिनीन की है, मौला ने अबू जर से फरमाया, ए अबू जर, जो सलमान की मारिफत हासिल किए बगैर मर गया वो कुफ्र पे मरा है। या साहिब ज़मान अदरिकनी, हदीस लिखी है, जाओ जाके देखना। किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हो। हाँ, ये सलमान नबी की बज़्म में बैठे, अचानक से नबी अपने आखिरी बेटे के फजाइल बयान फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया सलमान, जब फजाइल बयान हो रहे थे ना साहिब ज़मान के, नबी ने फरमाया सलमान जी मेरे सरदार, सलमान मैं तुझसे कह रहा हूं, तू भी मेरे बेटे के ज़हूर को दर्क करेगा। दर्क करेगा समझ गए, पालेगा। हाथ जोड़ा, कहा जी सैयदी और मौलाई। लेकिन सैयद मैंने आपसे भी सुना है, अपने मौला अमीरुल मोमिनीन से भी सुना है कि तुम्हें तो फलां सिन में मदाइन में दुनिया को छोड़ दूंगा। बस जैसे ही जनाब सलमान ने कहा ना, नबी के लबों पे मुस्कान आई। नबी ने फरमाया सलमान बेज़मानती, सलमान मैं तुझे जमानत देता हूं, तू मेरे बेटे के ज़हूर को दर्क करेगा। और होना भी यही है। जब सैयद और सरदार ज़ुहूर फरमाएंगे ना, पहला काम मैंने आपको बतलाया था क्या करेंगे। अब अब्दुल्लाह के मसाइब बयान करेंगे, काबे की दीवार के साए में अंसारे साहिब ज़मान गिरिया फरमाएंगे। और उसके बाद लिखा है किताबों में, काबे की पुश्त वाली दीवार से 27 लोगों को बाहर निकालेंगे। घबरा गए तो छोड़ देता हूँ।
27 लोगों को काबे की पुश्त वाली दीवार से बाहर निकालेंगे। अरे सबको काबे की पुश्त वाली दीवार से, कौन कौन लोग होंगे जिन्हें पुश्त काबा वाली दीवार से निकालेंगे? 15 कौम मूसा के, जो जनाब मूसा के ज़माने में लोगों को अदल पे रहने का हुक्म देते थे, हक के साथ जुड़ने का हुक्म देते थे। 7 असहाबे कहफ, अब अब्दुल्ला राजी रहे, जनाबे मालिक अश्तर, सलमान, अबू दुजाना, यूशा बिन नून, वसी मूसा, इन सबको काबे की पुश्त वाली दीवार से मेरे सरदार बाहर निकालेंगे। अब कौम मूसा के जो लोग हैं वो चीन से आगे बस्ती है बाजीन, वहां रहते थे। हजरत मालिक अश्तर मिस्र में है, यूशा मदियन में है, सलमान मदाइन में है, अबू दुजाना मदीने में है, असहाबे कहफ जॉर्डन की पहाड़ियों पे हैं। ये आपस में मीलों का, हजारों मीलों का फासला है। कुछ कह रहा हूं अगर बेदार हो, मौला तुम्हें सलामत रखे। हजारों मीलों का फासला है। इन सबको मेरे सैयद और सरदार काबे की पुश्त वाली दीवार से बाहर निकालेंगे। मौला दुनिया को बताना क्या चाह रहे हैं? कहा कल मेरे जद ने कूफे के मिंबर से यह ऐलान किया था, इन हाथों को पहचानो, इन्हीं को यदुल्लाह कहा जाता है। इन हाथों को पहचानो, इन्हीं को यदुल्लाह कहा जाता है। मैं ही वो अली हूं जो मुर्दों को महशर के मैदान में कब्रों से निकाल के लाऊंगा। तो कल कुछ नाआकबत अंदेश लोगों ने मेरे जद की कौल पे शक किया था, आज उन्हें दुनिया में करके दिखा रहा हूं, पहचान लो ये वही हाथ है। अब अब्दुल्ला सलामत रखे जो पहुंच रहा है। इन लोगों को निकालेंगे मेरे मौला और फिर समते कूफा चलेंगे। वही तमाम उमूर जो अब अब्दुल्लाह ने अंजाम दिए। सबसे पहले नुसरत मौला के लिए कौन कब्र से उठेगा जानते हो? रिवायत का फिक्रा है, अव्वल मन यनफज़ु मिन रअसिहि तुराब अल हुसैन इब्न अली। सबसे पहले अब अब्दुल्लाह तशरीफ लाएंगे। ये यहां से एक अकीदे का आगाज हुआ। आले मोहम्मद ने इस अकीदे पे बात की। मौला नबी का फरमान है, मेरे मौला मोहम्मद फरमाते हैं कि जिसका ईमान हमारी मेराज और रजअत पे नहीं, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। जिसका ईमान हमारी, नबी का फरमान है, हमारी मेराज पे और रजअत पे नहीं, वो हम में से नहीं। बहुत दकीक मौजू है रजत का मौजू। इससे पहले की तकरीर में मैंने एक मौजू बयान किया था, वो कज़ा वाला मौजू जो पहली और दूसरी तकरीर में मैंने बयान किया था, ठीक है ना। वो भी सख्त तरीन मौजू है, लेकिन इमाम ज़मान ने तौफीक दी तो आप तक पहुंच गया। इसी तरह ये मौजू है रजअत का। रजअत का माना हरगिज बच्चों से कह रहा हूं रिकारनेशन नहीं है। रिकारनेशन क्या? कि जैसे वो आपके पड़ोसी मुल्क का अकीदा है, जन्म बदल बदल के आना है ना, 7 जन्म इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, और अजीब भौंडा अकीदा है। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, भौंडा अकीदा है। यानी क्या? यानी कहते हैं कि अगर इस जन्म में अच्छा काम किया तो अगले जन्म में अच्छी सूरत में आओगे। अच्छा, तो इस जन्म में अगर बुरा काम किया तो अगले जन्म में अल्लाह कोई जानवर वानवर बना के भेज देगा, उससे अगले जन्म में किस सूरत में आओगे? इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। बात पहुंच रही है तो बोलो मेरे साथ, बात पहुंच गई ना? हमारा क्या अकीदा है? जो रूह जिस जिस्म से उठाई गई है उसी जिस्म में वापस लौटेगी, या साहिब ज़मान। हाँ, और उनका अकीदा क्या है कि रूहें ज्यादा हैं, जिस्म थोड़े हैं। यह है तनासुख, रिकारनेशन, जो बातिल है। हमारा अकीदा क्या है? अकीदा रजत। कुरान में तो बहुत सारी मिसालें। हमारा अकीदा क्या है? का जिस रूह से, जिस जिस्म से रूह निकली है, वो रूह उसी जिस्म में वापस, बोलोगे तो बात बनेगी। आखिरी बात कर रहा हूं, वो रूह उसी जिस्म में वापस लौटेगी। हाँ, और फिर जमाना रजत का आगाज होगा। एक एक करके आपके सारे मौला तशरीफ लाएंगे। यानी रजत का जिक्र तो नबी ने गदीर के खुतबे में किया है। जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। रजत का जिक्र नबी ने गदीर के खुतबे में किया है। अमीरुल मोमिनीन ने जगह जगह पे बयान
किया है। शब आशूर असहाब के से खुतबा देते हुए अबा अब्दुल्लाह ने रजत का जिक्र किया और कुछ ऐसे अंदाज से इरशाद फरमाया, ए मेरे साथियों, मेरे नाना ने मुझे बतलाया था कि मैं अपनी जमात के साथ करबला के मकाम पे शहीद कर दिया जाऊंगा, लेकिन ए मेरे साथियों, मेरे नाना ने मुझे यह बतलाया था कि जब तक वो चाहेगा हम वहां रहेंगे, जिस दिन उसने ये चाहा हम लौट के वापस आएंगे। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्लाह अकीदा रजत को बयान कर रहे हैं और एक अजीब जुमला है, वाकया तफसील से है, मेरे पास वक्त नहीं बचा। एक अजीब फिक्रा मौला ने फरमाया, और ए मेरे साथियों याद रखो, आज की तरह हुसैन मरने नहीं आएगा, मारने आएगा। या साहिब ज़मान अदरिकनी, या इमाम मुंतज़िर अल अजल अल अजल, या इमाम मुंतज़िर अल अजल, नारे हैदरी। ये याद रखे मेरे दोस्त, मैं पहली तकरीर से कह रहा हूं, ये वो बातें हैं कान नामानूस है जिनसे, इसलिए जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश तो सही यही है ना, ये फर्ज जो बिछाया गया सरकार की मार्फत के उन्वान से, अगर वही बातें मैं बयान करूं जो आप सुन चुके हैं तो फिर ठीक है, जिक्र करने का सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन झोली में जिस जर्रा मार्फत की तलाश में घूम रहे हैं वो जर्रा मार्फत किधर का। अब अब्दुल्लाह ने फरमाया, पूरी तफसील फरमाई, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, मेरे बाबा आएंगे, नबी आएंगे और नबी फिर मेरे बेटे के हाथ में परचम को थमाएंगे, और जब वो मेरा बेटा आलम को, मैंने इमाम के आलम पे भी बात की थी ना, परचम कैसा होगा कि उसका जो परचम होगा वो जन्नत के दरख्तों का एक पत्ता होगा और उसका उमूद जिस पे परचम लगाया जाता है अर्श के उमूदों में से होगा, और जब साहिब ज़मान उसको झटका देंगे, तवज्जो रखना, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मशरिक से मगरिब सब नूर ही नूर हो जाएगा। नाना ठहरो, जो अभी सोच रहा है कि बोलूंगा और ये क्या बातें हम सुन रहे हैं, ये और ये याद रखो, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं मेरे भाई, हर हुज्जत के जमाने में क्यों अलाव था, इमाम जमाना के सामने क्यों तो बहुत दूर चू भी अलाव नहीं। या साहिब ज़मान, अल्लाह सेहत दे आपको, अल्लाह साहब, तवज्जो हो रही है दोस्तों की, जो कह दिया उसे मानो, जिसे रोक दिया उससे रुक जाओ, कोई सवाल नहीं। मामला ऐसा है, जुल्फ़िकार अली बेनयाम होनी है, और जब जुल्फ़िकार अली बेनयाम होनी है तो होगा क्या, उठेगा शोर, सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल, जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा निकल कर दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, क़बाए ज़ुल्म व तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया दरे खैबर उखाड़ने। जब उमूद को मौला फरेदे को लहराएंगे, अमीरुल मोमिनीन फरमाने मुकद्दस है कि मशरिक से मगरिब नूर बुकाए नूर बन जाएगा। भाई यही तो समझ लो, अरे जिसका परचम इतना नूरानी है, साहिबे परचम कैसा होगा, बुकाए नूर हो जाएगा। और फिर मौला चलेंगे। किसी ने सवाल किया था, मौला किस अंदाज की जंग होगी आपके छठे इमाम से? मौला ने फरमाया हर 10,000 में से एक को छोड़ेगा। सुनते हैं ना मेरे भाई, हर 10,000 में से एक को छोड़ेगा। है सैयद सरदार का इकाई में तादाद रह जाएगी। मौला ऐसा क्यों? जुमला आपकी समझ में आ जाए तो महफूज कीजिएगा। इमाम ने फरमाया इसलिए कि नस्लें अपने अजदाद के किए हुए पे राजी होंगी। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, नस्लें अपने अजदाद के किए हुए पे राजी होंगी। अजीब है ना, क्यों सैयद और सरदार का ज़हूर नहीं हो रहा? सोच रहे हो ना, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, वजह क्या है? क्योंकि अब जो जुल्फ़िकार अली बेनयाम होनी है, फिर वो रुकनी नहीं है, बस चलनी है। तवज्जो है, बस चलनी है। अगर तो कोई एक मोमिन भी किसी सुल्ब में रह गया, तो जब तक सुल्बों में छुपे हुए मोमिन ना आ जाएं, आपकी मर्जी है, इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। हाँ, गौर कर रहे हैं। और फिर इस अंदाज से जब कूफा में अब अब्दुल्लाह से मुलाकात होनी है, इमाम की कूफा में मुलाकात होगी, और फिर हमला और वो जंगे और वो कैफियत, और
और ये भी एक बात बता दूं, कायम अदल बताने नहीं आएगा, अदल नाफिज करने आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कहा मौलाना ने। भाई बात ये है कि अदल तो हुसैन बता चुके हैं, निफास करेंगे। कल जैसे मैंने आयत पढ़ी ना कि अल्लाह उस अपने खलीफा के जरिए उस दीन को, उस इस्लाम को नाफिज करेगा जिससे वो राजी है। तवज्जो है ना दोस्तों की, जिससे अल्लाह राजी है वो इस्लाम नाफिज होगा। तो अब रजत होनी है, रजत का जमाना। मेरे मौला की 70 साल की हुकूमत लिखी है किताबों में। अब वो साल कौन से हैं मुझे नहीं पता, वो तो ये वाले कैलेंडर वाले साल है या कौन से साल है मैं नहीं जानता, लेकिन 70 साल की हुकूमत लिखी है। और फिर सैयद शोहदा ने ही सरकार की नमाज पढ़ानी है, आइम्मा आएंगे, हाँ एक एक इमाम आएगा, इमाम रजत फरमाएंगे, मासूम रजत फरमाएंगे। अजीजों अगर दकीकन सुने, मुझे आखिरी बात करके मैं रुख्सत देता हूँ, ये जो अकीदा रजत है ना, जवान इसे अपने जिंदगी में गिरह से बांध लें, पलटाए जाएंगे, हाँ पलटाए जाएंगे। कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं। एक शख्स आ गया, कल्ब कुरान में अल्लाह ने उस एतराज को रखा। वो शख्स आया नबी के पास, कहता है कि ए मोहम्मद, जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हमें दोबारा कौन जिंदा करेगा। यानी उसने किया क्या, एक हड्डी ली, उसको पाउडर कर दिया, पाउडर करके आया नबी के सामने और हथेली पे रख के उसको फूंक मारी। जब वो उड़ गया ना, चूरा था, उड़ गया, जब उड़ गया तो कहने लगा कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी। जानते हो इतना पसंद आया अल्लाह को कि इसका जवाब भी सूरह यासीन में रखा, कल्ब कुरान में, और इस सवाल को भी रखा, और जवाब तो 2 लफ्जों में दिया। हाँ, ए मेरे मोहम्मद, सूरह यासीन जो पढ़ते हो वो जरा सर उठाओ। ए मेरे मोहम्मद, ये मुझ पे एतराज कर रहा है, नसिया खल्क़ा, अपनी खिलकत को भूल गया। रजत का अकीदा देखो, ये मुझ पे एतराज कर रहा है, ये अपनी खिलकत को भूल गया। जब ये नहीं था मैंने तब बना दिया, अब तो है, वापस पलटाना कितना मुश्किल है। क्या साहिब ज़मान है, अब तो है, वापस पलटाना कितना मुश्किल काम है। यह है अकीदा रजत। सूरह यासीन उठाओ, कुरान देखो। दूसरी मिसाल सुनो तेजी से, दूसरी मिसाल सुनो, सूरह यासीन, तवज्जो रखें। ये पहली मंजिल रजत का अकीदा, ठीक। और आसान करूं, वो गार वाले सहाबी, पहुंच रहे हो, हाँ गार वाले सहाबी, कहीं और दिमाग ना ले जाना, असहाबे कहफ की बात कर रहा हूं मैं, हाँ पलटाए जाएंगे, ठीक। दूसरी दलील, तीसरी दलील सुनो, कुरान, हजरत इब्राहिम नबी अल्लाह, उन्होंने, कुरान है, वो कहते हैं परवरदिगार तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तावाज़ा इब्राहिम ईमान नहीं है। रब्बे अरेनी कैफा तुहियल मौता, ए परवरदिगार तू मुझे बता तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। आवाज़ इब्राहिम ईमान नहीं। हाथ जोड़े खलील खुदा ने, काला बला ईमान है। अहसन तुम, इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान नहीं है, हाँ इत्मीनान। फिर कह रहा हूं मुतमइन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है ईमान है, ईमान है, इत्मीनान। तवज्जो रखो, एक एक दो छोड़ने लगा हूं। ईमान है, इत्मीनान नहीं। मैं नहीं कह रहा, उठाओ कुरान अभी लेके आओ। रब्बे अरेनी कैफ़ तुहियल मौता, ए परवरदिगार तू बतला, बतला नहीं माजरत, अरेनी तू दिखला, जामिर हूं लफ्ज का। रब्बे अरेनी कैफ़ा तुहियल मौता, तू दिखला कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। आवाज आई इब्राहिम ईमान नहीं, खलीलुल्लाह है। काला बला ईमान तो है इब्राहिम, फिर क्या हुआ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ये माबूद इत्मीनान नहीं है। अच्छा इब्राहिम तुम हमारे खलील हो, रजत पलटने की तीसरी मिसाल कुरान से, तुम हमारे खलील हो तो एक काम करो, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत्तैर, 4 परिंदों को ले लो, मुख्तलिफ जगहों से लो, उनको ज़िबह करो और ज़िबह करके उनके गोश्त को मखलूत कर दो। ये जो छोटी छोटी 7 पहाड़ियां हैं, थोड़ा थोड़ा गोश्त उन पहाड़ियों पर रख के वापस आ जाओ, इन परिंदे को आवाज दो। यानी अगर तुमने कव्वे को बुलाया तो उसका गोश्त जहां जहां है वो तुम्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। उस पर खाल आएगी, उसमें रगे आएंगी, उन पे बालों पर आएंगे और वो उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा।
कुरान से। हाँ, फखुद अरबात मिनत तैर, 4 परिंदे लो, जिसको बुलाओगे वो आएगा। और फिर चौथी मिसाल, 5वीं मिसाल सुन लो, बस बात तमाम हो गई। हजरत उज़ैर नबी अल्लाह बस्ती से गुजर हुआ, बस्ती मुर्दा थी, दिल में ख्याल आ गया पालने वाले कैसे जिंदा करेगा। सो गए, अल्लाह के नबी हैं, सो गए। उठे, आवाज आई, फरिश्ता आया, खच्चर था, गधा था एक उनके साथ, खाना पीना था। अब इसमें दकीकन एक बात महसूस कीजिएगा, रजत आया, फरिश्ता सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, कहा कितना सोए, कम लबिस तो, कितना सोए, कह लेंगे लबिस तो यौमन, एक दिन सोया। फिर कहते ना ना ना, औ बाद यौम, या आधा दिन सोया। फरिश्ते ने देखा उज़ैर को, कहा उज़ैर 100 साल सोए हो। ना इतना आसान नहीं है, थोड़ा साथ देना। उज़ैर 100 रजत, और नबी का फरमान पड़ चुका, जिसका ईमान हमारी रजत पे नहीं वो हम में से नहीं, ठीक है ना। नबी फरमा रहे हैं, गौर करें। हाँ, तो रजत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मेरे दोस्तों। का उज़ैर 100 साल सोए हो। जनाब उज़ैर का फिक्रा कुरान में मौजूद है, कितना, यौमन औ बाद यौम, एक दिन सोया या आधा दिन सोया। फरिश्ते ने कहा उज़ैर 100 साल सोए हो। जरा अपने गधे को देखो, हड्डियां गल सड़ गई थी। एक तरफ गधा है, हड्डियां गल सड़ गई, दूसरी तरफ क्या फरमाया, जरा अपने खाने को देखो, वैसे ही तरोताजा था। ना ना ठहरो, इतना आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ दाद भी दे रहे हैं, सारे जुड़ोगे तो लुत्फ आएगा। यानी कहना यह चाहता हूं, यह आयत यह बता रही है, अल्लाह सिर्फ अपनी हुज्जत को आयत नहीं बनाता, उसके पूरे माहौल को आयत बनाता है। क्या साहिब ज़मान अदरिकनी, उसके पूरे माहौल को आयत बनाता है। गौर कर रहे हैं, खाना उसी तरह तरोताजा, गधा हड्डियां गल सड़ गई। अब जब देखा तो हड्डियां वापस बनने लगी और हड्डियों का ढांचा खड़ा हो गया। फिर उस पे खाल आई, उस पे रगें आई, रगों में लहू दौड़ा और फिर खाल आ गई और गधा गधा बन के खड़ा हुआ। पता ये चला, अगर 100 साल भी गधा नबी के पहलू में रहे, गधा ही बन के उठता है। ज़मान कुरान की आयत, या साहिब हैदरी, भाई वाह वाह, कुरान है, जीते रहे सलामत रहे। या अली, या अली मदद हक हैदर, कुरान है भाई, अपनी तरफ से बात नहीं करा, वो वैसे ही जो था वही बन के खड़ा हुआ। लेकिन आयत को जहन में रखना, ये रजत की 5वीं मिसाल कुरान से। इस तरह कई मिसालें कुरान ने दी हैं और ये याद रखना अजीजों। एक वाकया आ गया जहन में, मैं पढ़ दूं, अजीब है वल्लाह। एक बादशाह आया अबा अब्दुल्लाह के हरम में, हाँ अब है रजत से ही मुताल्लिक, अबा अब्दुल्लाह के हरम में वजीर शिया था। कहने लगा तुम्हारे अकीदे में शहीद जिंदा होता है? वजीर ने कहा जिंदा होता है। कहा कब्र खोलूंगा। अब तो वजीर ने कहा हाजा सू आदबिन, भैया अल्लाह के नबी का बेटा है, अभी कहरे इलाही की बिजली तुझ पे गिरेगी, अभी जल के राख हो जाएगा। बादशाह था, बहरहाल उसकी समझ में आई, कुछ कदम आगे बढ़ा। जो करबला गए हो जरा सर उठाओ, तायद करो। अब अब्दुल्ला की जरी से आगे एक जरी है ना, किसकी जरिए? हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, हाँ सलामुल्लाह अलैह। हजरत हबीब वहां आके खड़ा हो गया, कहने ये तो रसूल का बेटा नहीं है। अब तो वजीर के पास जवाब नहीं है, सर झुकाया, बादशाह तक का कब्र खोलूंगा। सरकार की कब्र खोली गई। सुनो, जो किताब का फिक्र है वो पढ़ देता हूं। कब्र खोली गई। अब मैं क्या करूं अगर मुताल्ला न करें लोग? कब्र खोली, और इतना अप्रोचेबल हवाला है कि उर्दू जो हजरत हबीब पे किताबें लिखी हैं उनमें भी ये वाकया मिलेगा आपको। ठीक, कहा कब्र खोली गई। जो तवज्जो हुब्बे साहिब ज़मान कल्ब और रूह में बसा के रखने वालों, जैसे ही कब्र हबीब की आखिरी ईंट हटी ना, किताब ने लिखा इज़ा हुआ दुर्रिजुल लौन, दुर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था। बोलते आना जिसके दिल में हुब्बे मौला है। इज़ा हुआ दुर्रिजुल लौन, दुर से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा था। वह अब्यजुल लहिया, दूध से ज्यादा सफेद रीशे मुकद्दस थी। वह सैफुन अला सदरे, सीने पे हबीब के तलवार थी, तलवार के कब्जे पे हबीब का हाथ था। आखिरी ईंट कब्र हबीब से हटी, हबीब उठ के बैठे, कहने लगे
ज़मान अदरिक, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। क्या कायम आले मोहम्मद का या इमाम मुंतज़र अलजल, या इमाम मुंतज़र अलजल, नारे हैदरी। या अली। दामन वक्त में बहुत गुंजाइश है, क़िबला पड़ी है। क्या कायम आले मोहम्मद का ज़हूर अब साथी समझ में आ रहे हैं मेरे मौला के? चार तो नबी हैं, दो जमीनी, दो अर्शी, जो मौला के सिपाहियों में है। यानी अब जुमला है जैसे चाहिए समझ लीजिए, अली की फौज का कमांडर इन चीफ कायम की सिपाह में एक अदना सा सिपाही है। मालिक अस्तर की बात कर रहा हूं, मेरे इमाम ज़मान के सिपाहियों में अदना सा सिपाही। मौला तौफीक दें तो असहाब इमाम ज़मान की जो फजीलतें हैं ना, वो बस से बाहर है। इधर लोग हुज्जतों पे बात कर रहे हैं, हुज्जतें तो बहुत बुलंद हैं। जो इमाम के असहाब हैं उनकी कैफियत मुख्तलिफ हैं। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं। यानी अल्लाह अकबर, जो चाहेंगे वो होगा। ये एक अताओं में से एक अता है, जो चाहेंगे वो होगा। आसान है। यानी बाज़ रिवायात ये बताती हैं फरिश्तों के फैसलों के लिए इमाम ज़माना अपने सहाबियों को मामूर करेंगे। मुझे पता है ना, इसलिए बाज़ बातें फिर वही होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। लेकिन दकीकन उन किताबों को देखें जिन किताबों में जिनके लिखने की तारीख 1000 बरस पुरानी हो चुकी है। ये उन किताबों की बातें हैं जो आज की हाल की किताबें नहीं। असहाबे इमाम ज़मान की कैफियत मुख्तलिफ हैं। यानी वही कैफियत है जो हुसैन के साथियों की है, मैंने तकरीर में बयान किया था। वही नारा है जो अबा अब्दुल्ला के साथियों का है। वही नारा, वही कैफियत, वही मामला। आएंगे जब सारे तो होना क्या है, एक जंग होगी और उस जंग की पूरी तफसील अबा अब्दुल्लाह ने अपने शब आशूर जो असहाब से खुतबा खिताब फरमाया उसमें बयान की। ज़ुहूर मौला से पहले कैफियत यकसर बदल जाएंगी। यानी बात तो किताबों में है कि लोग मायूस होना शुरू हो जाएंगे, इतनी तवील गैबत हो जाएगी। कामयाब वही रहेगा जिसका अकीदा मजबूत होगा, ये याद रखना। उनको उठाएंगे मौला जो दुआ अहद पढ़ते हैं। एक दुआ है छठे इमाम की तालीम करता दुआ अहद, उसको तिलावत किया करो। इस कैफियत को दिल में हर लम्हा रखो कि मौला आए तो हम सरदार के साथ उनके हमरा जंग करें। हाँ, कैफियत मुख्तलिफ हैं। दो तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जो इंतज़ार की कैफियत में दुनिया से रुखसत हुए, उन्हें तो मौला उठाएंगे कब्रों से, उठो कि मैं आ गया हूँ। एक वो मोमिन होगा जिसको इंतज़ार की कैफियत में नहीं रहा, लेकिन जब इमाम काबे की दीवार के साए में मोमिनीन के सरों पे हाथ फेरेंगे ना, तो मैंने क्या अर्ज़ किया था कि हर उस हाथ के लम्ज़ की फरहत हर कोई महसूस करेगा। यही वजह है कि आम बशर के लिए हुक्म है कि यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, चूंकि हाथ के लम्ज़ की एक तासीर है। ये आम बशर के हाथ के लम्ज़ की तासीर है, तो सोचो जो यदुल्लाह हो उसकी तासीर क्या होगी, है उसकी तासीर क्या होनी है। जब हाथ फेरेंगे सरों पे, और फेरेंगे कहां से, काबे की दीवार के साए में खड़े होके तमाम मौला अमीर फरमाते मखलूकात के सर पे हाथ फेरेंगे। अजीब है ना, जो वही खड़े खड़े आलमीन की मखलूकात के सर तक अपना हाथ पहुंचा सकता है, तो वो गैब के पर्दे में रह के मोमिनीन की मदद नहीं कर सकता। अजीब है वाक़ईन। लेकिन वो ज़माना बहुत पुराशुभ होगा। कुछ वो होंगे कि जो बर्क़ की रफ्तार से मौला के पास पहुंचेंगे, कुछ वो होंगे, रिवायत का फ़िक्रा है, पलक झपकते ही सरदार के पास आएंगे। कुछ वो होंगे कि जो
जिनके लिए बादल का टुकड़ा उतर के ज़मीन पे आएगा। कुछ वो होंगे जो हशरातुल अर्श की तरह रेंगते हुए जा रहे हैं। मैंने इस रिवायत को सोचा कि क्यों है, तो पता ये चला ये मारिफत के दर्जात थे। जो जितना इनका आरिफ होगा उसी तरह उसकी कैफियत सरात होगी, उसी तरह उसी अंदाज से अपने मौला के पास पहुंचेगा। और फिर सोचिए, ज़ुहूर से पहले बहुत सख्त मामला थे। रिवायात देखिए, किताबें देखिए, बहुत सख्त मामला थे ज़ुहूर मौला से पहले, कि यहाँ तक के ज़माना इतना पूरा शोभ हो जाएगा कि किताबों ने लिखा कि दज्जाल के आने से पहले, जब दज्जाल का ज़माना करीब होगा ना, उसके आने से कुछ साल पहले, यानी बारिशें बंद हो जाएंगी और ग्रेजुअली जब उसके आने में 1 साल रह जाएगा तो एक कतरा पानी का नहीं आएगा। यानी बारिश का ना होना किसकी दलील है? कहत की दलील है। जब कतरा नहीं आएगा तो आज अनाज नहीं आएगा, गल्ला नहीं उगेगा। जब गल्ला नहीं उगेगा तो होगा क्या? आलमी कहत पड़ेगा। बाज अलामात जो है वो मिनो अन वैसे ही होंगी, बाज अलामात सिंबॉलिक है, यानी हमें अलामतें बतला दी हैं। जैसे 5वें इमाम ने फरमाया, जाबिर अगर तुझे बर्फ की सिल ही पे क्यों ना जाना पड़े, मेरे कायम तक अपने आप को पहुंचा देना। आसान नहीं है ये, पढ़ना सुनना आसान है। बर्फ पे एक लम्हे के लिए खड़े होकर दिखाओ। एक बात इससे यह निकलती कि बहुत सख्त होगा। दूसरी बात, मौसम की भी अलामत हो सकती है कि ज़ुहूर मौला किस मौसम में होगा। तो जो कर रहे हैं, ज़ुहूर मौला किस मौसम में होना। कहत इतना पड़ जाएगा, जानवर मरने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, फिर दज्जाल आ जाएगा। अब दज्जाल आ गया, करेगा क्या? ये है ईमान की बारीक लकीर। कहेगा भाई मुझ पे ईमान ले आओ, अभी तुम्हारे ये मरे हुए जानवरों को उठाता हूँ, ये ऊंट भेड़ बकरियां जो मर गई हैं, जो तुम्हारा बाप मर गया, बेटा मर गया, भाई मर गया, इनको उठाता हूँ, मुझ पे ईमान लाओ। जो लोग ईमान लाना शुरू कर देंगे वो उसकी पार्टी में हो जाएंगे। वो जिंदा होंगे सारे। कैसे जिंदा होंगे जानते हो? मौला फरमाते शयातीन जमा हो जाएंगे और उनकी सूरतें इख्तियार कर लेंगे। अब वहां पर आज तकरीर तमाम हो रही है जहां से आगाज हुआ था, जब इब्लीस ने परवरदिगार से मांगा कि मुझे कयामत तक की मोहलत दे, तो परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? इला यौमिल वक्तिल मालूम, कयामत तक की मोहलत नहीं देता, एक दिन की मोहलत देता हूं जिस दिन को वक्त मालूम कहा गया है। ये कैफियत होगी। और ये हदीस नबी ने अपने साहबियों को सुनाई। कैसा जमाना होगा, पूरा शुभ आलमी कहत होगा। तो अंदर से साहबा के कलेजे जो थे वो हलक में आ गए। अंदर से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, हम तो वो है कि आटा गूंदने से रोटी पकने के दौरान भूख लग जाती है, इस कहत के आलम में क्या करेंगे हम? का घबराओ नहीं, मोमिनीन की ग़िज़ा होगी या साहिब ज़मान। बस आखिरी जुमला सुनो, मोमिनीन की ग़िज़ा होगी। का सरदार वो क्या ग़िज़ा होगी? का मोमिनीन की ग़िज़ा तस्बीह होगी। जो पहुंच गया है अब अब्दुल्ला राजी रहे। मोमिनीन की ग़िज़ा, सारे बोलो मैंने क्या बतलाया? नबी का फरमान, मोमिनीन की ग़िज़ा तस्बीह होगी, तस्बीह होगी। हाँ, ये तस्बीह यूं ही इतनी मामूली ना जान लिया करो, यूं ही ना समझो कि बस तस्बीह यूं ही है ना। तस्बीह इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी के सबब तो अल्लाह से फरिश्तों ने खिलाफत मांगी है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह हम करते हैं कि हमारा हक है, हमें दे। और इससे दूसरी बात यह पता चली कि तस्बीह है मलकूतियों की ग़िज़ा। साहिब ज़मान, जो आखिरी जमाना में कायम की रैयत की ग़िज़ा बन रही है, जो मलकूतियों की ग़िज़ा है, उनकी ग़िज़ा बन रही है जिन्होंने अपने मौला का दीदार नहीं किया। तो अब समझो, असहाबे
नहीं किया, उनकी ग़िज़ा ये है जो मलकूतियों की तस्बीह का, मोमिनीन की ग़िज़ा तस्बीह हो। और तुम्हारे नसीब व मुक़द्दर में तो मासूम फरमाते हैं जिसके हाथ में करबला की खाक वाली तस्बीह हो ना, रिवायत का फ़िक्रा है, का बगैर जिक्र के दाने घुमाओ अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। बगैर जिक्र के, यानी किताब में रिवायत में फ़िक्रा मौजूद है, उर्दू ज़बान में भी तर्जुमा हो गई। कामिल ज़ियारात को उठाएं और उस कामिल ज़ियारात को देखें, इब्न क़ौलबे की लिखी हुई किताब, जिनका वो मैंने वाक़या बताया था कि हज के लिए जा रहे थे, बगदाद में बीमार हो गए। काज़मैन में कब्र है शेख मुफीद के साथ इब्न क़ौलबे की, इतनी बड़ी हस्ती का बगैर जिक्र के दाने घुमाओ अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। अजीज़ों, बस करना क्या है, अपने अकीदे की हिफाजत करनी है, बस अपने अकीदे। देखें, इसलिए सबब है उसका, बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, हाँ चला गया दुनिया से। अब जब चला गया, कुछ उसकी नमाजें बाकी रह गई, कुछ उसके रोजे बाकी रह गए, है ना। तो शरीयत क्या कहती है, या तो औलाद नियाबत में पढ़ दे या अजीर बना दो किसी को, ठीक, वो उजरत ले और उसकी नियाबत में नमाजें रोजे अदा कर दे। तो शरीयत कंपलसेट कर रही है, जीते रहे सलामत रहे, शरीयत कंपलसेट करे। किस चीज को कंपलसेट करी, अगर नमाजें रह गई, रोजे रह गए, हाँ, और वो बंदा चला गया दुनिया से, मोमिन मोमिना थी, तो औलाद पढ़ दे या कोई अजीर बने वो उसकी नियाबत में पढ़े, शरीयत कंपलसेट करिए। इसका मतलब यह है कि अगर नमाज रोजे में कमी रह गई, यूं तो मोमिन को पाबंद होना चाहिए, जीते रहे। अगर नमाज रोजे में कमी रह गई तो शरीयत मरने के बाद कंपलसेट कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर जाने वाले का ईमान अलीयुन वलीउल्लाह पे नहीं, तो अब शरीयत कंपलसेट नहीं कर रही, अब शरीयत कंपलसेट नहीं करेगी। या अली अजीब है, वाकईन कह रहा हूं, या साहिब अज़म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ अजीब। और ये तो जानते हैं ना, कब्र में भी कुर्सी लगेगी, जानते हैं, है अकीदा नहीं है, कब्र में कुर्सी लगेगी, फरिश्ते आएंगे, बहुत जलाल के आलम में आएंगे, हाथ में गुर्ज होगा, आएंगे, मैयत जिंदा होगी और जलाल के आलम में पूछेंगे मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। वो जो साहिब कुर्सी होगा ना कब्र में, वो फरिश्तों से कहे जरा धीमे रहो, अभी बच्चों को छोड़ के आया है, मुझे नहीं पता, अभी बच्चों को छोड़ के आया है, जरा आहिस्ता से सवाल करो, अभी तुम्हें जवाब देगा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी या साहिब ज़मान। जो पहुंच गया है, पीछे वाले भाई हैं साथ, अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, फिर फरिश्ते पूछेंगे मन नबीयुक, तेरा नबी कौन, उसी जलाल के आलम में। फिर वो साहिब कुर्सी फरमाएंगे मैंने कहा जरा आहिस्ता सवाल करो, अभी अपने बीवी बच्चों को, औलाद को, आइज़ा अक़रबा दोस्तों को छोड़ के आया है, ये कैसे पूछ रहे हो। फिर कहे वो साहिब कुर्सी फरमाएंगे अभी तुम्हें बताएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी की। लेकिन अब अजीब मामला है, तीसरा सवाल जब फरिश्ते करेंगे मन वलीयुक, तेरा वली कौन है। अल्लाह जाने क्या कैफियत होगी, तेरा वली कौन है। वो जो कुर्सी पे शख्सियत होगी ना, वो जवाब नहीं देगी। किसी ने इमाम शिशुम से पूछा मौला आपकी जद ने पहले सवाल का जवाब दिया, दूसरे सवाल का जवाब दिया, मन वलीयुक का आपकी जद जवाब नहीं दे रही, सबब क्या है। इमाम ने फरमाया मेरी जद ये देखना चाहती है जिस अली को दुनिया में पुकारता रहा पहचानता भी है कि नहीं पहचान। साहिब ज़मान नारे हैदरी, हैदरी, अजीब है, हैदरी, बराए ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है ना दोस्तों की। मेरे दोस्तों अपने आप को बस इनसे जोड़ लो, जो इनसे जुड़ गया वो जिंदा हो गया। ना 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 ना, अजीब है ना। अरीजा किसको लिखते हो,
मैंने जुमला कहा, जो इनसे जुड़ गया वो जिंदा हो गया। अरीजा किसके नाम का लिखते हो? कली लिखा है ना, हजरत हुसैन इब्ने रूह के नाम पे अरीजा लिखते हो। और ये अजीब बात भी है ना दोस्तों, पिंडी वाले पिंडी में अरीजा डालते हैं, हुसैन इब्ने रूह ले लेते हैं। कराची वाले डालते हैं, कराची में यहां लेते हैं। बाहर वाले बाहर डालते हैं, वहां ले लेते हैं। तो अजीब लोग नहीं है कि इमाम के बारे में जिन्हें समझ नहीं आ रहा। इमाम तो बहुत बुलंद है, उसका नाइब खास हाजिर और नाज़िर है। अरीजा लिख रहे हो नाम पर, हजरत हुसैन इब्ने रूह के नाम पर। जो इनसे जुड़ गया वो जिंदा हो गया। यही तो अब अब्दुल्लाह के साथियों की कैफियत है, बस जुड़ गए हुसैन से। जुड़े हुसैन से, जिंदा हो गए, बल्कि जिंदगी बांटने लगे। या साहिब ज़मान, जिंदगी बांटने लगे। और जब होना क्या है, रिवायात बतलाती हैं कि रजब के महीने में आवाज आएगी। रजब के महीने में आवाज आएगी, ज़ुहूर मौला से पहले आवाज आएगी। अजीब किताब में फिक्रा है, और ये आज की किताबें नहीं है। 3 आवाजें आनी है। आवाज आएगी कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। जालिम जानते हो किसे कहते हैं? जुल्म की जिद क्या है? अदल। जुल्म की जिद क्या है? अदल। जुल्म की तारीफ जानते हो क्या है? जुल्म कहते हैं वज़उ शै। लुगत बता रहा हूं, वज़उ शै फी गैर महल्लिही फहुवा जुल्म। जिसको जिस मकाम के लिए न बनाया गया हो, उसको उस मकाम पे बैठा देना जुल्म कहलाता है। आपकी मर्जी है। अब इस बात को सुनो कि आवाज आएगी, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। अल्लाह जाने। हाँ, फिर आवाज आएगी अल आज़िफ़ातुल आज़िफ़, वो करीब आने वाला और करीब आ गया है। ज़ुहूर मौला तो आशूर के दिन होना है ना, रिवायात में है। आवाज आएगी अल आज़िफ़ातुल आज़िफ़, वो करीब आने वाला करीब आ गया है। और जानते हो होगा क्या? का सूरज के कुर्स में, रेडियस में, वो जो गोलाई है सूरज की, रिवायत का फिक्रा है, उस कुर्स में जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। आखिरी जुमला सुने, सूरज के कुर्स में, अलामत ज़हूर मौला, कुर्स सूरज में जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। 50 फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो लोहा पिघलने लगता है। अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लोग, लोहा पिघलने लगता है। सूरज यानी लुकूक फ़ारेनहाइट की गर्मी, और उस सूरज के कुर्स में जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। अब ये तोहफा समझ के ले जाना। और आवाज आएगी अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाज़ा अमीरुल मोमिनीन। जो बोल रहा है इमाम ज़माना राजी हो। अय्युहन्नास हाज़ा अमीरुल मोमिनीन कर्रा लिहलाक ज़ालिमीन। ऐ लोगों, ये अली इब्न अबी तालिब है, पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। कर्रा लिहलाक ज़ालिमीन, कर्रा ये वही है पलटना। कर्रा यानी क्या? वो हदीस रायत में जो नबी ने फरमाया था, कल मैं लाओतयन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन। ये कर्रार से है, कर्रा यानी क्या? अब इधर कल मैं अजीम मर्द को अलम दूंगा, जो मर्द होगा, फिर गैर फर्रार होगा। अजीब है ना भाई, जब कर्रार का तर्जुमा अगर गैर फर्रार है तो आगे अगले फिक्रे में कैद क्यों लगाई? ना भागने वाले की है, कैद क्यों लगाई? तवज्जो कर रहे हैं? इसका मतलब कर्रार का तर्जुमा कुछ और है। कर्रा लिहलाक ज़ालिमीन, ऐ लोगों, ये अमीरुल मोमिनीन है, पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। यानी हदीस खैबर में नबी बतला रहे हैं, मैं उस अजीम मर्द को अलम दे रहा हूं जो हर जमाने में पलट के आएगा। क्या साहिब ज़मान अदरिकनी, चांद की गोलाई में यद नहीं, कफ नहीं, यद दिखाई देगा। हाँ,
जो गए हैं करबला, कफे अब्बास यहां तक के हाथ, और यद इतना के जितना अलम पे लगाते हो चांद में दिखाई देगा। किसका होगा? यकीनन किसी कमरे बनी हाशिम का होगा ना। सब लौट के आएंगे और फिर मंजर ही और होगा। ये याद रखें कि हमारा बढ़ता हुआ कदम हमें अपने सरदार के ज़हूर से करीब कर रहा है। ये दुआ करते चलें कि परवरदिगार हम सबको मारिफ अहले बैत से आशना होने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको ये तौफीक व सआदत अता फरमाए कि हम अपने मौलाओ आका सैयद व सरदार की जो मारिफत है उसके ज़र्रों को अपनी झोलियों में समेट सके। परवरदिगार जो हाज़रीन महफ़िल हैं, जो बानियान महफ़िल हैं, परवरदिगार बेहक़ साहिबुल असर व ज़मान उनकी हाजात शरीआ को पूरा फरमाना। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का देते हैं। जो जो मोमिनीन अलील हैं बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद उन सबको सेहत कामिल व आजिल नफ़ी। परवरदिगारा आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का माओ बहनों बेटियों के पर्दों को सलामत रखना। परवरदिगार जो बे औलाद हैं बेहक़ बाबुल हवाइज उन सबको औलाद नरीना करामत फरमाना। परवरदिगारा आपकी बारगाह में वास्ता हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का पालने वाले मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा। मौला हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाना। मौला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना। परवरदिगार उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दायम फरमा। लाखों दुआएं एक तरफ, एक दुआ एक तरफ, सब हाथों को बुलंद कर लो, आओ मिल के मांगें। सरदार फरमाते हैं जब भी मेरे ज़हूर की ताजील की दुआ मांगना परवरदिगार को अली की शाम वाली बेटी का वास्ता देना। आओ मिल के वास्ता दे। पालने वाले आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, उस बीबी का वास्ता देते हैं जो कभी अली बनी, जो कभी अब्बास बनी। आलिमा गैर मौलमा शहदादी का वास्ता देते हैं, उस बीबी का वास्ता कि जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना तक अपने बच्चों को नहीं रोई। पालने वाले यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमान। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमान। हम सबको सरदार के आवान व अंसार में शुमार फरमान। परवरदिगारा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं, हमें अपनी आँखों से अपने सैयद का दीदार नसीब फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअति व फ़ी कुल्लि सामिन सअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।